आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव 1 का। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट ए बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल पी ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस। द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज। तो देखिए ये भी कुछ उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। देखिए मान लीजिए कोई एक एक्सेस के अबाउट एक बॉडी है, वो रोटेट कर रही है और बॉडी में एक पार्टिकल पी मान लेते हैं एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म रोटेशन है, यूनिफॉर्म रोटेशन, ये बात अहम है यहाँ पर। यूनिफॉर्म रोटेशन है तो देखिए यूनिफॉर्म रोटेशन में हम वैसे अगर कोई सर्कुलर बॉडी है, मतलब कोई सर्कुलर मूविंग कर रहा है कोई पार्टिकल या कोई बॉडी, तो उस पर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। ठीक है, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स हो गया और एफ सी। अब देखिए जो एफ टी होता है वो क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब ध्यान रखना है कि जो कि यूनिफॉर्म रोटेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या वेलोसिटी में चेंज होगा उसके मैग्नीट्यूड में? आंसर नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में तो कोई, टेंजेंशियल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जब ये चेंज नहीं होगा तो डेल्टा वी बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी चूंकि यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल फोर्स नहीं काम करेगा। तो काम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये केवल प्रभाव में रहेगा, इफेक्ट में रहेगा। तो अब देखिए चूंकि इसने पूछा है रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स में हमारा दोनों फोर्स आते थे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा टेंजेंशियल, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तब तो चीज ठीक था, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में एफ टी हमारा जीरो हो गया। सिर्फ क्या बचा, ये वाला। तो अब ये वाला जो है, इस फोर्स की डायरेक्शन में हम बी वेक्टर मान लें, और एक्सेस ये है तो एक्सेस के उसमें हम ए नोटेशन ले रहे हैं, ए वेक्टर को ले रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि ए डॉट बी क्या होगा। देखिए दोनों ही 90 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए बी कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो पूरा जीरो। ए डॉट बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन में ये आंसर सी वाला है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।